प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने दलित कहानी के अंतर्गत विराम चिन्ह कहानी की चर्चा की थी और कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से उसकी समीक्षा करते हुए हम लोगों ने कहानी की कथा वस्तु और कहानी के प्रमुख पात्रों पर चर्चा की थी। कहानी छुआछूत पर आधारित है। दलितों का जीवन, इसके माध्यम से दलितों की जीवन रेखा का पता चलता है कि कैसे माहौल में वैसे दलित जो अछूत कहे जाते हैं, जो नीची जाति के होते हैं, उनका जीवन चलता रहा है हमारे यहाँ। तो अब अगला तत्व है कथोपकथन अर्थात संवाद। कहानी में तीखे तीखे संवाद हैं। कहानी में मधुरता के क्षण नगण्य हैं नहीं है। माँ ही अपने पुत्र से विनम्रतापूर्वक बात करती है, लेकिन पुत्र जो है वह उस शिष्टता को नहीं दर्शाता है जो माता के साथ दिखाना चाहिए। अब कई प्रकार के संवाद हैं इसमें, जैसे उद्दंडतापूर्ण संवाद। राधे के द्वारा उद्दंडतापूर्ण संवाद हम देख सकते हैं। जब वह कहता है, जमादार कुंज बिहारी जब बुढ़िया को चेतावनी देता है कि अगर मंदिर में प्रवेश किया तो न तुम्हारा भला होगा और न उसका भला होगा, तो राधे कहता है, आऊंगा तब, तेरे बाप के भगवान हैं, तू होता कौन है रे? तो यह उद्दंडतापूर्ण बयान है राधे का। एक जगह और राधे कहता है, जो कि उपेक्षा भरे स्वर में ही वह कहता है, लेकिन उसके कथन में सच्चाई है। कहता है, अकेले अकेले बैठकर भोग प्रसाद खाते खाते बच्चू लोगों की चर्बी चढ़ गई है। दर्शन नहीं रे, तेरा भात छीन कर खाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है। राधे गुर्राने लगा। अर्थात राधे उन लोगों के क्रियाकलाप नित्य प्रति देखा करता था कि किस प्रकार से वे लोग भोग प्रसाद के रूप में मौज मस्ती करते थे, खाते थे, शरीर चर्बीदार हो गई थी। राधे के मन में यह बैठी हुई है बात। संवाद में हमें शासकीय मनोवृत्ति की भी झलक मिलती है। शासक वर्ग जो है शासन के लहजे में ही निर्देश देता है। जमादार कुंज बिहारी जो है वह कड़क मनोवृत्ति का व्यक्ति है और वह उसकी कड़क हम देख सकते हैं जब वह कहता है, क्या कहता है? कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कह देता हूं, अपनी खोपड़ी संभाल कर रखने के लिए उसे समझा लेना। बुढ़िया से यह कह रहा है, नहीं तो तेरी और उसकी दोनों की दुर्दशा हो जाएगी। यह शासकीय लहजे में बात की गई है। शासकीय लहजा यही होता है कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए। अब आस्तिकता भरा संवाद भी है जो बुढ़िया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। जब बुढ़िया
जब बुढ़िया कहती है कि ना बेटा, किसी ने तुमको बहका दिया है। भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए। वहां जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो बेटा कहता है हम लोग तो जाएंगे। मां कहती है ना, ऐसा कभी ना होगा। अर्थात मां यह मानती है कि नियम विरुद्ध कार्य जो है वह नहीं करना है, और बुढ़िया को ईश्वर में अटूट आस्था भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जगह और कहती है बुढ़िया, अरे चुप रे राधे, ऐसा भी कोई कहता है रे? अरे तू जाएगा मंदिर में, भगवान का कोप कैसे रोक सकेगा रे? बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी। अर्थात बुढ़िया अपने पुत्र को समझाती, ईश्वर में आस्था व्यक्त करते हुए उसे समझाती है कि ऐसा काम नहीं करना है, भले ही राधे उसकी बात को नहीं मानता है। और मर्म भरा संवाद भी है जो हृदय को छू जाता है। और वह संवाद है जब राधे कहता है, इस मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी कि तुम 3 दिन से भूखी हो, भोजन तुम्हें नहीं मिला, और मंदिर वाले देख रहे हैं कि बुढ़िया भूखी है, उसके पास कुछ नहीं है, और घर के नाम पर भी सिर्फ एक झोपड़ी है फूसकी, और उसके पास इतना सामान भी नहीं है जिसको बेच करके वह पेट भर सके, अपना पेट और अपने बेटे का। यह भी अलग बात है कि उसका बेटा निकम्मा है, निठल्ला है, कमाता कजाता नहीं है। तो यह जो है मार्मिक संवाद है। जब राधे कहता है इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी कि खा पी करके जो बच गया वो वह भी तुम्हें दिया। मां कहती है मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं। अर्थात मंदिर के लोग तथा कथित जो है अछूतों से अलग की कैटेगरी वाले लोग, गैर दलित लोग उस बुढ़िया को जूठन खाने का पात्र भी नहीं समझते। हम समझते हैं कि यह सामाजिक क्रूरता का बहुत बड़ा उदाहरण है। समाज की इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? ऐसी ही स्थिति में निराला का भिक्षुक सड़क पर फेंकी गई जूठी पत्तल चाटने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन वहां भी कुत्ते अपना अधिकार जताते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कुत्ता भी अपना अधिकार जानता है, लेकिन यह बुढ़िया को कोई अधिकार नहीं। समाज ने इसे कोई मर्यादा नहीं दी, समाज व्यवस्था में इसका कोई महत्व नहीं। तो ये मार्मिक संवाद भी हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के संवाद हैं इस कहानी में। आवेशित संवाद भी है जब मां कहती है राधे की लोथ मंदिर में जाएगी। यह माता का पुत्र के प्रति ममत्व जो है दर्शाता है। अब हम देखें कहानी का देश काल। तो कहानी भाव प्रधान है, और जयशंकर प्रसाद भाव प्रधान कहानियां लिखने में सिद्धहस्त हैं। आकाशदीप कहानी भी भाव प्रधान कहानी है।
तो यह कहानी भाव प्रधान है और इसमें बुढ़िया का जो भाव है हृदय में वह प्रशंसनीय है। इस कहानी में छूत और अछूत के बीच का गर्मा गर्म परिवेश चित्रित है। छूतों और अछूतों के बीच, दलित और गैर दलित के बीच, अस्पृश्य और अस्पृश्य जातियों के बीच का संघर्ष मंदिर के माध्यम से इसमें देखने को मिलता है। और संघर्ष ही हम न कहें बल्कि खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। इस कहानी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह उत्तर भारत के किसी देवालय की कथा है जिसमें धार्मिक कट्टरता का चित्र है और वैसा ही परिवेश है। कहानी निसंदेह आजादी के पहले की है, क्योंकि कथाकार ही आजादी के पहले के हैं। आज अगर ऐसी स्थिति होती तो आज ऐसी बुढ़िया को वृद्धावस्था पेंशन और अनाज भी मिलता रहा होता। आज की समाज व्यवस्था में इतना परिवर्तन हो गया है, लेकिन यह पराधीन भारत की कहानी है और हमारे यहाँ बहुत हिंदू धर्म की यह कट्टरता रही है, कठोरता रही है कि अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देना है। और इस कट्टरता के कारण ही भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन का उदय भी हुआ और जिसका नेतृत्व आलवार संतों ने किया दक्षिण भारत में। उत्तर भारत से ज्यादा कठोरता दक्षिण भारत में थी। तो भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो हिंदू धर्म की इस कठोरता ने ऐसा किया। तो कहानी तो भारतवर्ष की है और उत्तर भारत की कहानी है। उत्तर भारत के किसी देवालय की कहानी है जहां पर छूतों और अछूतों के बीच के संघर्ष के माध्यम से सामाजिक जीवन का जो ताना बाना है उसके दर्शन होते हैं। अब जरा हम भाषा शैली देखें। कहानी की भाषा खड़ी बोली है और यह कहानी बड़ी ही सहज है। प्रसाद जी की अन्य कहानियों में या नाटकों में, गद्य में भाषा कवित्वमय हो जाती है, लेकिन इस कहानी में भाषा प्रसाद जी की सहज है और शैली भाव प्रधान है। भावात्मक कहानी है। भावों का प्रवाह इसमें देखने को मिलता है, अच्छे भाव का भी और बुरे भाव का भी। तो कुंज बिहारी के माध्यम से भी, राधे के माध्यम से भी और अटूट ईश्वर में अटूट आस्था का भाव बुढ़िया के माध्यम से। तो यह खड़ी बोली हिंदी की कहानी भाव प्रधान शैली में लिखी गई, भाषा लक्ष्य साधने में सफल, सहज और सरल है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब हम कहानी के उद्देश्य को देखने की कोशिश करें। हर रचनाकार का अपनी रचना के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य निहित रहता है। अपनी रचना के माध्यम से कुछ न कुछ वह समाज को बतलाना चाहता है और वह जो बतलाना चाहता है वह उसके हृदय का असंतोष होता है। और हृदय का असंतोष होने का मतलब है वह समाज की पीड़ा होती है, समाज के व्यक्ति की पीड़ा होती है, जिसको रचनाकार अपनी अनुभूति के माध्यम से अपनाता है और रचना के माध्यम से उगल कर पाठकों के सामने रख देता है। कहानी का उद्देश्य हिंदू धर्म की कठोरता
और मनुवादी व्यवस्था पर व्यंग्य करना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जब सबका जन्मदाता ईश्वर है और सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावस भयउ गोसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। तो जब सबके अंदर परमेश्वर विराजमान है और उस परमेश्वर का मूल स्वरूप जो है निर्गुण है, निराकार है, अवतारवाद की कल्पना करने के कारण ही मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ईश्वर सबके हैं, तो फिर ईश्वर के दरबार में जाने के लिए कुछ लोगों को रोकने का मतलब है यह उस समाज की कमजोरी है, उस समाज की कठोरता है और धार्मिक कट्टरता है। और यह इस कट्टरता का समाज व्यवस्था को और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा समाज को नुकसान भी होता रहा है। हिंदू धर्म की कट्टरता ने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। तो इस धार्मिक कट्टरता को ही व्यक्त करने के लिए लाठियां चली, लाश गिरा, और इस कुछ पाने के लिए अगर लाठी चले यह अलग बात है, किसी का हड़पने के लिए लाठी चले यह अलग बात है, कुछ कब्जाने के लिए लाठी चले यह अलग बात है, ईश्वर के दरबार में जाने के लिए लाठी चले यह तो घोर निंदनीय है। हिंदू धर्म की ऐसी कट्टरता कि जितनी निंदा की जाए वह कम है। और आलवार संतों का जो उदय हुआ इसी प्रकार की कट्टरता के कारण हुआ, जिन्होंने कहा जाति पाति पूछे जनि कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। भक्ति का संबंध अंतर मन से होता है, जिसका संकेत बुढ़िया ने दिया है। जहां बैठती है वहीं से भोजन करने के पूर्व भगवान को दिखा देती है कि भोग लगाना है तो लगा लीजिए प्रभु। अब प्रभु भोग लगावे या न लगाए, बुढ़िया अपनी आस्था व्यक्त कर देती है। तो बुढ़िया यह मानती है कि आस्था की अभिव्यक्ति के लिए मंदिर के अंदर जाना कोई जरूरी नहीं है। ये सब दिखावा है, प्रदर्शन है। मन न रंगाए रंगाए जोगी का पड़ा। और यह भी कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा स्नान करने की भी जरूरत नहीं। मन निर्मल है तो हर जल जो है गंगा है, कहीं का भी जल हो। तो बुढ़िया जो है ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का निर्वाह करती है और आवेश में दहलीज तक तो चली जाती है मंदिर के, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व उसकी अंतश्चेतना जागृत होती है और वह अंतश्चेतना उसे आगे बढ़ने से न सिर्फ रोक देती है बल्कि उसकी भक्ति और प्रभु से सारी शिकायत अश्रु के रूप में प्रवाहित हो जाती है। तो धार्मिक आस्था की रक्षा और ईश्वर में आस्था का सबसे सुंदर उदाहरण है बुढ़िया, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हिंदू धर्म की इस कट्टरता ने हिंदू धर्म का नुकसान ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सोच लीजिए, धर्म के ठेकेदार माने जाने वाले लोग, धर्म कर्म में विश्वास करने वाले लोग, उन लोगों को यह कैसे अच्छा लगता है
कि हम लोग जो हैं श्रेष्ठ व्यंजन उड़ाएं और मंदिर के सामने कोई भूखा व्यक्ति, भूखी बुढ़िया, 3 दिन की भूखी बुढ़िया बैठी रहे और वह टुकुर टुकुर ताकती रहे और हम भगवान का भोग लगाएं, क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? उन्हीं के बनाए गए जीव को दुख देकर उन्हीं का कोई जीव उनको कैसे प्रसन्न कर सकता है? तो हम इसे दिखावा ही मानेंगे। बुढ़िया मंदिर के सामने 3 दिन से भूखी है, यह धर्म व्यवस्था के ठेकेदारों पर एक प्रश्न है, एक चुनौती है। क्या समाज के भूखे प्राणी को जूठन का भी अधिकार नहीं? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में भी इन सब बातों को उठाया है और वाजिब उठाया है। तो यह भी एक बिंदु है जिसे, यह भी एक उद्देश्य है लेखक का, जिसे कहानी के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने रखा है। अब देखने की बात है कि लाठी चलती है, राधे गिरता है, अब पुलिस भी आ जाती है, मगर पुलिस तमाशबीन, पुलिस की किसी कार्रवाई का कहानी में कोई संकेत नहीं। और यह भी समझ लेने की बात है कि अगर बुढ़िया चाहती तो वह मंदिर में प्रवेश कर जाती, क्योंकि बुढ़िया के तेज के आगे, और चूंकि राधे लाठी खा चुका था, बुढ़िया के तेज के आगे उन धर्म के ठेकेदारों को हत्या के कारण अपराध भाव का बोध हो चुका था और वे बुढ़िया को मंदिर में प्रवेश से रोकने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन यह बुढ़िया की अंतश्चेतना थी, यह बुढ़िया की धार्मिक आस्था थी, यह बुढ़िया की परंपरागत आस्था को स्वीकार करने की क्षमता थी, जिसने ऐसा नहीं करने दिया। और न सिर्फ बुढ़िया रुकी, बुढ़िया इस तरह से रुकी कि उसने अपने प्राण दे दिए और उसके प्राण वो पूर्ण विराम हो गए, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कि उसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। बुढ़िया के साथ राधे के जो भी बचे हुए साथी थे, अनुयायी थे, किसी ने प्रवेश नहीं किया उस बुढ़िया के सम्मान में। तो प्राणी अपने कर्मों से सम्मान पाता है और बुढ़िया के ऐसे कर्म रहे कि वह सम्मान की हकदार हुई। तो वह बुढ़िया उन धर्म के ठेकेदारों से बेहतर है और उसकी धार्मिक आस्था भी उन धर्म के ठेकेदारों से बेहतर है, जिसका पेट भी पूरी तरह से नहीं भरता, लेकिन एक केले भी अगर वह खाती है तो उस केले को पहले भगवान के सामने रखती है, भगवान को समर्पित करती है दूर से कि लेना है तो ले लो प्रभु, हमारे पास यही है। और धर्म के ठेकेदारों के पास देने को कुछ नहीं है, जूठन भी नहीं है, सिर्फ ग्रहण करने को है। तो ग्रहण करने वाला महान नहीं होता, जो देता है, जो लुटाता है, वह महान होता है। इस कहानी में वह बुढ़िया, 3 दिन की भूखी बुढ़िया महान है। पुलिस, इस कहानी में पुलिस की चर्चा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस, चूंकि एक दिन पहले ही यह बात उठ गई थी कि राधे कल मंदिर में प्रवेश करने वाला है, तो पुलिस को पहले से वहां मौजूद होना चाहिए था। लेकिन पुलिस घटना घटने के बाद आती है, ऐसा ही होता है। पुलिस इसी प्रकार से काम करती है, घटना घट जाती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है।
और पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाती है, मूक दर्शक बनी रहती है। तो यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का भी संकेत है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी के माध्यम से पाठकों के सम्मुख रखा है। और राधे नशे का प्राणी है, ताड़ी पीता है, काम नहीं करता है, आवारा है, फिर भी वह समझता है कि अछूतों के साथ ये धर्म के ठेकेदार अन्याय कर रहे हैं, और उसके अंदर की यह समझ, उसके अंतर का यह विद्रोह ही उबाल लेता है। यह इस विद्रोह का उबाल लेना भले ही परंपरागत दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन उसकी जो भावना है उसकी कद्र होनी चाहिए, और समाज में उपेक्षा का यह जो तंत्र है उसको ध्वस्त होना चाहिए। अब जरा शीर्षक हम देख ले संक्षेप में। शीर्षक भाव प्रधान है, कहानी भी भाव प्रधान है, और विराम चिन्ह भावात्मक शीर्षक है। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकावट का चिन्ह, कौमा, पूर्ण विराम। बुढ़िया अपने व्यक्तित्व से कौमा नहीं लगाती है, पूर्ण विराम लगाती है। उसकी भावना का विरोध करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। तो शीर्षक भावपूर्ण है, और यहाँ विराम चिन्ह का मतलब है पूर्ण विराम का चिन्ह। एक कमजोर भूखी बुढ़िया प्रभु में आस्था के कारण अछूतों को मंदिर में घुसने से रोक देती है। नहीं तो बुढ़िया अगर चाहती तो अछूतों को मंदिर में जाने से वहां कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसा आवेशमय माहौल बना हुआ था, मगर बुढ़िया समाज के मर्यादा की रक्षा ही करती। इसलिए बुढ़िया के कुर्बानी की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए वह कम हो। बुढ़िया ने जो किया वह लाठी से नहीं हो सका। लाठी चलने के बाद भी यह स्थिति बन गई कि अछूत मंदिर में प्रवेश कर जाए, तो जो काम लाठी नहीं कर सकी वह बुढ़िया के सद्भाव ने किया, बुढ़िया की धार्मिक आस्था ने किया। उसी प्रकार की धार्मिक आस्था दूसरे पक्ष में भी होनी चाहिए, और हर जीव के प्रति मानवीय दृष्टि का भाव होना चाहिए था, सहानुभूति का भाव होना चाहिए था। छूत और अछूत ये हमारी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जो अछूत में पैदा होता है उसमें प्रतिभा नहीं होती है। हमने इसके पहले ही एक कहानी बताई है, सौभाग्य के कोड़े। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती, किसी में भी हो सकती है, सिर्फ उसे परिवेश मिलने की जरूरत है। प्रतिभाशाली को उचित वातावरण मिल जाए तो वह किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, वह निखरेगा, और ऐसा निखरेगा कि वह समाज को चकाचौंध करके रख देगा। तो इस कहानी में बुढ़िया विराम चिन्ह बनकर मर्यादा की रक्षा करती है, इसलिए शीर्षक विराम चिन्ह पूरी तरह से सार्थक है, असंदिग्ध है, और इससे बेहतर शीर्षक संभवतः दूसरा नहीं हो सकता। तो हमने 2 क्लास में विराम चिन्ह कहानी को देखा, इसकी समीक्षा की, और यह समझा कि दलितों के साथ अतीत में समाज ने कैसे कैसे अन्याय किए हैं, खास करके वो दलित जिन्हें अछूत की श्रेणी में रखा गया। यहाँ बुढ़िया की जाति का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन दलितों में भी जो निचला वर्ग होता है, भंगी आदि, तो उनकी तो पूरी तरह से उपेक्षा रही है।
उसमें लोग बझना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। हालांकि आज अगर हम देखना चाहें तो यह सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे ध्वस्त हुई हैं, ध्वस्त हो रही हैं। आज तो स्कूल का टीचर भी जो है वह अछूत जाति से है, बड़े बड़े पदों को भी प्राप्त किया है। हमारे तो संविधान निर्माता हुए हैं। तो सामाजिक कुरीतियां जो होती हैं उन कुरीतियों पर जो है हथौड़ा बरसाना साहित्यकार का भी दायित्व होता है। और उन कुरीतियों पर जब चहुं ओर से प्रहार होता है तो वह उन कुरीतियों की श्रृंखला जो है टूटती है और समाज व्यवस्था में सामान्य परिवेश का उदय होता है। और सामान्य परिवेश का जब उदय होगा, जिसको मार्क्स ने कहा कि नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी स्थिति जब तक नहीं होगी समाज में असंतोष जारी रहेगा। तो यह भी एक अस्मिता पर चोट करने वाली कहानी रही। बुढ़िया और राधे जैसे समाज के अछूत वर्ग के लोगों की अस्मिताओं पर किस तरह से मंदिरों में प्रवेश वर्जित करके उनकी अस्मिताओं पर चोट की जाती रही है, अस्मिताओं को ठेस पहुंचाई जाती रही है, इसका दिग्दर्शन इस कहानी में होता है। तो हम समझते हैं कि कहानी की समीक्षा हो चुकी है। हमने कहानी के कला के तत्वों पर अपनी निगाह डाल ली है। हमारे छात्र निश्चित रूप से इसे बोधगम्य कर सके होंगे। हम समझते हैं कि आज का वर्ग जो है वह पूरा हुआ। आगे के क्लास में दूसरे विषय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।